हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने प्रथमः पाठः लोकहितं मम करणीयम के हम अब रिवीजन सेक्शन जो चल रहा है हमारा, तो उसमें हमने प्रश्न 1 हल कर लिया था, एक पदेन उत्तरम लिखत, और प्रश्न दूसरा है एक वाक्येन उत्तरम लिखत, जिसका पहला प्रश्न है कुत्र त्वरणीयम, कहाँ पर हमको जल्दी करना चाहिए, क्या जल्दी करना चाहिए, कहाँ पर जल्दी। जैसे जो भी काम हम कब करते हैं, कुछ काम को करना रहता है हमको धीरे से, परंतु कुछ काम हमको जल्दी करना रहता है, तो कुत्र त्वरणीयम, कहाँ पर जल्दी करना चाहिए। तो कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, अपने कार्य हमको जल्दी जल्दी पूर्ण करना चाहिए। फिर दूसरा है कस्मिन तरणीयम, किसको तैर कर पार करना चाहिए, है ना। तो दुख सागरे तरणीयम, दुख के सागर को हमको तैर के पार करना है, डूब के पार नहीं करना है, तैर के पार करना है, मतलब हमको दुख को किसी तरह से काटना है। कुत्र चरणीयम, कहाँ पर हमको चलना है। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट के पर्वत पर, मतलब जो जीवन में, हमारे जीवन में सुख भी आते हैं दुख भी आते हैं, तो परंतु कहीं ऐसा ना हो कि दुख मिले तो हम हार जाएं। तो कष्ट का जो पर्वत है उसको चढ़ कर पार करना है, चलना है उस पर, कभी भी हार नहीं मानना है। फिर विपत्ति विपिने किम करणीयम, जब विपत्ति में जब हम रहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर है विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, विपत्ति के वन में हमको भ्रमण करना है, कितनी भी विपत्ति आ जाए तो उसको चलकर उसको पार करना है। बाधाएं कठिनाइयां जो है वो सबके जीवन में आती हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कोई कठिनाई ना हो, परंतु कई लोग जो रहते हैं कठिनाइयों से वो हार जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। कठिनाइयों को डट कर सामना करना चाहिए, मुश्किलों का डट कर सामना चाहिए। जो जैसे कि आपको पढ़ाई में अगर जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है उस पर ज़्यादा मेहनत करिए, उस पर तो आपके लिए कोई कठिन नहीं रहेगा सब्जेक्ट। अगला प्रश्न है मम किम करणीयम, मुझे क्या करना है। तो मम लोकहितम करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए, मुझे लोकहित करना है, ऐसा प्रण लेना चाहिए। लोकहित करने से क्या होगा, आप अपना सिर्फ स्वयं का ही भला नहीं करेंगे, स्वयं का तो करेंगे ही, अपने आप होगा वो। जब दूसरों की भलाई हम करते हैं तो हमारा अपने आप अच्छा होता जाता है। प्रश्न तीसरा है उचितम योजयत, जो आपको सही संबंध जोड़ने हैं। तो पहला है मनसा, मनसा सततम स्मरणीयम, मन से सदा स्मरण करना चाहिए। तो मन से हम क्या स्मरण, हमको क्या स्मरण करना चाहिए, अच्छी बातों का स्मरण मनन करना चाहिए। जो हम अच्छी बातें सुनते हैं उनका बार बार मनन करना चाहिए। कहते हैं ना कि जो जैसा सुनता है वैसा ही बोलता है, तो हम अच्छी बात से सुनेंगे तो अच्छी बातें बोलेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अच्छी चीज़ें देखेंगे तब भी हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं सुनते हैं, हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। फिर दूसरा है वचसा, वचसा मतलब बोलना, क्या बोलना चाहिए। सततम वदनीयम, तो हमेशा बोलने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं, हमेशा अच्छी बातें सच्ची बातें बोलनी चाहिए। तीसरा है भोग भवने, भोग भवने मतलब जहाँ पर बहुत भोग विलास हो तो वहाँ पर हमको रुकना नहीं है, हमको, है ना। आराम का जीवन जो जीते हैं वो आलसी हो जाते हैं और आगे चलकर किसी काम के नहीं रह जाते। तो ऐसा जीवन हमको, ऐसे जीवन का चयन हमको नहीं करना चाहिए। कष्टमय जीवन, जब हम कष्ट उठाकर कोई कार्य करते हैं तो उसके सफल होने पे हमको जो खुशी होती है, तो ऐसी आलसी लोगों की किस्मत में वैसी खुशी कभी भी नहीं होती है। लोकहितम करणीयम, लोकहित करना चाहिए, समाज की भलाई करना चाहिए। अहर्निशम, अहर्निशम अर्थात दिन रात। जागरणीयम, दिन रात जागना चाहिए। जागने का मतलब सोने वाला जागना सिर्फ नहीं होता है, तन मन से जागना, मतलब
सुप्तावस्था में वो भी कहलाता है जो हमेशा स्वप्न देखता है। सिर्फ स्वप्न देखना ही काफ़ी नहीं होता, उसे पूर्ण करने के लिए अथक परिश्रम, अथक मेहनत की आवश्यकता होती, तब वह जो स्वप्न देखते हैं वही पूर्ण होता है, तभी स्वप्न पूर्ण होता है। जो व्यक्ति सिर्फ स्वप्न देखता है उसका स्वप्न कभी भी पूर्ण नहीं होता है ना। जब हम मेहनत करेंगे तभी हमारा स्वप्न जो है वो सफल होगा। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम प्रश्न चौथा हल करेंगे।